भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवक्ता मोना मथुरिया भगवती कॉलेज से। आज का टॉपिक है अवलोकन। अवलोकन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अवलोकन का अर्थ ध्यानपूर्वक देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना अर्थात कार्य कारण एवं उसके पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण करना है। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार, रुचियाँ, भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके संबंध में राय बनाते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है, जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उनके विषय में लिख लेते हैं। यह विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में वरन व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी है। अवलोकनकर्ता अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपयोग इस कार्य में करता है। इसके माध्यम से प्राप्त तथ्यों से वह समस्या के समाधान खोजने के लिए अग्रसर होता है। प्राय अवलोकनकर्ता समस्या के प्रारंभ से लेकर उसके समापन तक अवलोकन पर ही निर्भर रहता है। यानी अवलोकन हम व्यक्तियों के व्यवहार, रुचि या उसके उतार चढ़ाव उसको देखकर उसका निरीक्षण कर प्रेक्षण कर अवलोकन किया जा सकता है। तो अवलोकन, अब हम देखते हैं अवलोकन की परिभाषाएं। तो अवलोकन की परिभाषाएं हैं, इसमें पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है C.A. मोसर के शब्दों में अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। इसी प्रकार से अवलोकन जो शब्द है वे अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है। यहाँ इसका अर्थ देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना होता है। इसी प्रकार से गुड्डे तथा हेट के मतानुसार विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक अवलोकन विधि प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की ही प्रत्यक्ष विधि है। यानी अवलोकन के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसको एक निश्चित प्रारूप दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष यानी ये प्रत्यक्ष विधि है, इसमें नेत्रों के माध्यम से नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा दूर बैठकर उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कार्य संपादित करता है। ये हमारी परिभाषाएं हो गई। अब हम देखते हैं अवलोकन की विशेषताएं। तो अवलोकन की विशेषता है जैसे कि ये एक प्रत्यक्ष पद्धति है कि अवलोकन को हम देखकर सामने और उपस्थित होकर अवलोकन का कार्य कर सकते हैं, तो एक प्रत्यक्ष पद्धति है। दूसरा है कि अवलोकन की दूसरा पॉइंट जो है, अवलोकन में सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। यानी अवलोकन जो पद्धति है उसमें सूक्ष्म निरीक्षण किया जा सकता है, गहन अध्ययन किया जा सकता है, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार से तीसरा है कि एक वैज्ञानिक पद्धति है कि इसके आंकड़े जो हैं वो अपनी यानी वैज्ञानिक होंगे, यानी उसमें क्रमबद्धता होगी, उसमें सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होगी। और अगला है विश्वसनीय सामग्री है कि उसमें जो भी आंकड़े इकट्ठे होंगे तो वो सारे विश्वसनीय होंगे। इसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है, यानी अवलोकन को अगर कोई घटना हुई है, कोई हो, तो उसके अंदर ये सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी है और कार्य कारण का संबंध का पता भी इससे लगाया जा सकता है। अगला है मानव इंद्रियों का प्रयोगपूर्ण अध्ययन
और विचारपूर्वक किए जाने वाला अध्ययन और प्राथमिक सामग्री का संकलन। यानी इसके अंदर जो अपन डाटा कलेक्शन करते हैं उसमें प्राथमिक सामग्री का संकलन होता है और व्यक्ति इसको स्वयं विचारपूर्वक अपने आप अपनाता है, कोई दबाव में नहीं करता है। और इसमें मानव अपनी इंद्रियों का यानी अपनी इच्छा का प्रयोग करता है, आँख नाक कान उसके द्वारा महसूस करता है कि क्या है क्या नहीं है, व्यवहार कैसा है अगले का। तो अवलोकन वही है। और अब हम देखते हैं अवलोकन के प्रकार। तो अवलोकन के प्रकार में पहला प्रकार है सहभागी अवलोकन। तो सहभागी अवलोकन क्या होता है? तो सहभागी अवलोकन जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने अपने पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सन 1924 में किया था। लिंडमैन ने अपनी पुस्तक में सहभागी अवलोकन के पक्ष में कहा कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी घटना का विश्लेषण तभी शुद्ध हो सकता है जबकि वह किसी बाहरी तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने की घटना में भाग लिया हो तथा जिसकी इच्छाएं तथा स्वार्थ किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ तथा भिन्न होगा जो सहभागी ने होकर मात्र ऊपरी दृष्टा अथवा विवेचनकर्ता के रूप में रहा होगा। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन वो है कि जिसके अंदर सहयोगी के रूप में कोई ना कोई साथ में हो। अतः इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है जाकर स्थापित हो जाता है। यानी जहाँ पे अवलोकन करना है तो उस जगह जाके वो व्यक्ति उपस्थित हो जाता है। तब उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के सदस्यों के रूप में भागीदार बनता है तथा साथ ही साथ अवलोकन भी करता है। इस कारण इसे सहभागी अवलोकन कहा गया है। दूसरा है असहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय का अवलोकन एक तटस्थ दृष्टा के रूप में वैज्ञानिक भावना से करता है। न तो वह उस समूह समुदाय का अस्थायी सदस्य होता है और न ही उसकी किसी क्रिया में भाग लेता है। वह दूर से ही जो कुछ भी अवलोकन करता है उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। सामूहिक जीवन में वह उसके बाहरी पक्षों का भी अवलोकन करता है। यानी असहभागी में यह है कि दूर से ही व्यक्ति अपना डाटा कलेक्शन करता है यानी अवलोकन कर लेता है। यानी किसी सोच पर या कोई पत्र पत्रिका से या किसी न किसी आंकड़े पे दूसरों के माध्यम से यानी असहभागी या सहयोग के बिना वो अवलोकन कर लेता है। अगला है अर्धसहगामी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह या समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भागीदारी भी करता है। यद्यपि वह अधिकांशतः तटस्थ रूप में बिना भाग लिए उनका अवलोकन करता है। यानी अर्धसहभागी में मतलब उपस्थित भी है और नहीं भी है। कुछ साधारण कार्यों में भागीदारी मतलब किसी में उपस्थित होगा किसी में नहीं हुए, तो ये होता है अर्धसहभागी अवलोकन। अगला है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन जिन व्यक्तियों पर अवलोकनकर्ता अवलोकन कर रहा हो तथा उन व्यक्तियों पर जब उसका कोई नियंत्रण नहीं हो तो इसे अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं, यानी नियंत्रण से बाहर। अतः जब प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था में किन्हीं प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है तो वह क्रियाएं किसी बाहरी तत्व से प्रभावित नहीं होती हैं, तो उस परिस्थिति में अध्ययन को अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। और पांचवा पॉइंट अपन का नियंत्रित अवलोकन, यानी कि इसके शब्द से ही हो रहा है कि नियंत्रित अवलोकन यानी अवलोकनकर्ता के नियंत्रण में हो रहा है। यानी इस विधि में अनेक साधनों की सहायता से अवलोकन को नियंत्रित किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही अवलोकन करने वाली घटना अथवा तथ्य पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम अध्ययन की पूर्ण योजना तैयार की जाती है तथा उसके पश्चात ही अवलोकन किया जाता है। तो ये हमारा हो गया नियंत्रित अवलोकन, जो इसका पांचवा प्रकार था। अब है छठा व्यक्तिगत अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का या फिर अपने जान पहचान वाले का अवलोकन करता है। इसी प्रकार से हुआ सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन वह है जहाँ कोई समूह हो, कोई भीड़ झुंड हो या उसमें जो अवलोकन करता है या समूह में अपने बनाता है 2 का 3 का जितना भी समूह है उसके साथ में
जाकर, कोई घटना वाली स्थान पर जाकर सामूहिक अवलोकन करता है उसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार से हमने अवलोकन का अर्थ समझा कि अवलोकन क्या है। अवलोकन वही है कि जिसमें व्यक्ति व्यवहार, रुचि और उन सब चीज़ों को, यानी उतार चढ़ाव उसका व्यवहार है, उन सब चीज़ों को, या फिर कोई घटना के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके अंदर अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, सब चीज़ का प्रयोग कर कर उसका निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष उपस्थित होना, ये सारी यानी ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को हमने अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में लिखा, वो होता है अवलोकन। तो इस प्रकार से हमने अवलोकन को समझा, उसकी परिभाषा समझी, परिभाषा के अनुसार कि अवलोकन करता क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ों को समझा। इसी प्रकार से अवलोकन के प्रकार को देखा हमने। अब अवलोकन की उपयोगिता क्या होती है, इसको और हम देखते हैं कि अवलोकन उपयोगी क्यों है। इसमें समस्याओं का चयन किया जाता है, तत्पश्चात समस्या का बारीकी से अवलोकन या अध्ययन किया जाता है। और अवलोकन जो कार्य होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सुनियोजित अवलोकन, सुव्यवस्थित अभिलेखन से ये विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। इसके परिणाम विश्वसनीय और वेद होते हैं। कि हमने इसकी देखी थी कि विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अवलोकन की विशेषताओं में था कि ये विधि प्रत्यक्ष विधि है, सूक्ष्म गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है, वैज्ञानिक पद्धति है, विश्वसनीय है। तो ये सारे पॉइंटों से पता लगता है कि अवलोकन की जो विशेषता है कि अवलोकन कितना उपयोगी है, क्योंकि इसके जो आंकड़े होते हैं वो वेद और विश्वसनीय होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक अवलोकन पूरा हुआ। इसी के साथ में थैंक यू।